क्या आप जानते हैं एक ऐसा व्रत जो राजा से रंक और पापी को पुण्यात्मा बना सकता है? एक ऐसा दिन जब व्रत रखने से चर्म रोग तक मिट जाते हैं और आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिलता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हम आपको बताएंगे योगिनी एकादशी का अद्भुत रहस्य और वह पौराणिक कथा जिसने हजारों लोगों की किस्मत बदल दी। जब जीवन पापों की धूल से ढक जाए, जब आत्मा बोझिल हो जाए अपराधों के भार से, तब कोई एक अवसर होता है जब मनुष्य खुद को शुद्ध कर सकता है। और ऐसा ही एक दिव्य अवसर है योगिनी एकादशी का दिन। हर एकादशी विशेष होती है, लेकिन योगिनी एकादशी का अपना अलग ही स्थान है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह व्रत मनुष्य के जन्मों जन्मों के पापों का नाश करता है और उसे रोग, दरिद्रता और दुखों से मुक्ति दिलाकर ईश्वर के साक्षात मार्ग पर ले जाता है। योगिनी एकादशी हर वर्ष आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। यह एकादशी मुख्य रूप से भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित होती है, परंतु इसका संबंध शिवलोक, कुबेर और गंधर्वों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका उल्लेख पद्म पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण जैसे कई धर्म ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। इस व्रत को लेकर एक प्रसिद्ध कथा है कुबेर के गंधर्व सेवक हेमाली की, जो अपनी एक गलती के कारण कुष्ठ रोग, गरीबी और नरक जैसे जीवन से गुजरने पर मजबूर हो गया। लेकिन जब उसने योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से किया तो उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। इस कथा में सिर्फ कहानी नहीं छुपी है, इसमें एक गहरा जीवन संदेश छिपा है कि एक गलत निर्णय जीवन को अंधकार में धकेल सकता है, लेकिन एक सही साधना, एक सही व्रत जीवन को फिर से प्रकाश से भर सकता है। योगिनी एकादशी न केवल पापों को हरने वाली मानी जाती है, बल्कि यह व्रत विशेष रूप से शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति के लिए भी उत्तम माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन उपवास रखने से कुष्ठ रोग जैसी असाध्य बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। यही कारण है कि इसे रोगों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी की विशेष बात यह है कि यह केवल मोक्ष की राह ही नहीं दिखाती, बल्कि माया से मोक्ष की ओर ले जाती है, यानी उस भटकाव से बाहर निकालती है जिसमें आज का हर मनुष्य कहीं न कहीं उलझा हुआ है। पुराणों में कहा गया है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य प्राप्त करता है। ऐसा पुण्य जो किसी यज्ञ से नहीं, किसी दान से नहीं, बल्कि श्रद्धा और निष्ठा से रखे गए एक व्रत से प्राप्त हो सकता है। ये कोई साधारण दिन नहीं होता, यह दिन होता है अपने भीतर के अंधकार को पहचानने और उसे प्रकाश में बदलने का। इस व्रत में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह है भक्ति, शुद्ध विचार, आहार की पवित्रता और दिन भर की आत्म साधना। योगिनी एकादशी का उद्देश्य क्या है? शरीर और आत्मा की शुद्धि, पापों का क्षय, रोगों से मुक्ति, ध्यान और ईश्वर भक्ति का अभ्यास, मन, वचन और कर्म की पवित्रता, मोक्ष और शांति की ओर यात्रा। इस व्रत का पालन करने वाले लोग सिर्फ भगवान को प्रसन्न नहीं करते, बल्कि वे स्वयं अपने भीतर की उस योगिनी शक्ति को जागृत करते हैं जो उन्हें संसार के सारे दुखों से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। इसलिए अगर जीवन में पापों का बोझ हो, स्वास्थ्य से जुड़ी बाधाएं हो या मन में शांति की तलाश हो, तो योगिनी एकादशी वह अवसर है जिसे खोना नहीं चाहिए। क्या एक व्रत आपके जीवन की दिशा बदल सकता है? क्या एक गलती आपको रोग, गरीबी और नरक की ओर ले जा सकती है? और क्या एकादशी का सही पालन आपको फिर से पुण्य और प्रकाश की ओर मोड़ सकता है? पुराणों की दिव्य भूमि में समय के उस अनंत काल में जब स्वर्ग, धरती और पाताल तीनों अपने अपने नियमों से चलते थे, तब एक ऐसी कथा जन्मी जो हमें सिखाती है कि केवल एक व्रत, हाँ, केवल एक श्रद्धा से किया गया व्रत कैसे जीवन के हर अंधकार को मिटा सकता है। यह है योगिनी एकादशी की कथा। स्वर्ग की नगरी अलकापुरी और कुबेर का गंधर्व। बहुत समय पहले स्वर्ग में अलकापुरी नाम की दिव्य नगरी थी। इस नगरी के अधिपति थे धन के देवता कुबेर। कुबेर भगवत भक्त थे, हर रोज भगवान शिव की उपासना करते थे और उनकी पूजा में सुंदर सुगंधित पुष्प चढ़ाया करते थे। इन पुष्पों को एक विशेष गंधर्व लाकर देता था, उसका नाम था हेमाली। हेमाली न सिर्फ सुंदर था बल्कि बहुत तेजस्वी भी था। उसका कार्य था कि प्रतिदिन स्वर्ग के पुष्प वाटिका से ताजे पुष्प लाकर कुबेर को अर्पित करना, ताकि वे भगवान शिव की पूजा कर सकें। विलास में फंसी आत्मा हेमाली की भूल, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसकी पूरी
जीवन गाथा को बदलने वाला था। हेमाली ने पुष्प तोड़ लिए, लेकिन वह सीधे कुबेर के पास नहीं गया। वह अपनी अप्सरा पत्नी विशालाक्षी के साथ कामविलास में लीन हो गया। वह इतना मग्न हो गया कि उसे समय, दायित्व और धर्म कुछ भी याद नहीं रहा। इधर कुबेर अपनी पूजा के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। जब पुष्प नहीं पहुँचे तो उनका ध्यान भंग हुआ। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और हेमाली को उसकी पत्नी के साथ विलास में मग्न पाया। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। कुबेर ने तुरंत श्राप दे दिया, हे मूर्ख हेमाली, तूने न केवल अपना धर्म भंग किया है, बल्कि मेरी पूजा को भी बाधित किया है। अब तू अपने सुंदर गंधर्व शरीर से वंचित होगा और पृथ्वी पर जाकर कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर दुखद जीवन जिएगा। एक ही क्षण में हेमाली का तेजस्वी शरीर कुरूप हो गया। उसकी त्वचा गलने लगी, शरीर से दुर्गंध आने लगी और वह स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा, जहाँ ना अन्न था, ना शांति, ना कोई शरण। धरती पर पीड़ा और पश्चाताप। अब वह कभी किसी पेड़ के नीचे सोता, कभी नदी के किनारे शरीर सड़ रहा था। लोग उसे पत्थर मारते, बच्चे डरते, कुत्ते पीछे पड़ते। रात को वह भगवान को पुकारता, हे शिव, हे विष्णु, मुझे क्षमा करो, लेकिन कोई उत्तर नहीं आता। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। उसका मन अब पूर्ण रूप से भक्ति में लग चुका था। अब वह विलास नहीं चाहता था, अब उसे केवल मोक्ष की तलाश थी। एक दिन वह हिमालय की कंदराओं में भटकते हुए मार्कंडेय ऋषि के आश्रम तक पहुंचा। वहां उसने भूख, दर्द और आंसुओं में डूबे स्वर में पुकारा, ऋषिवर, मुझे बचा लीजिए, मैं अपने पापों का प्रायश्चित चाहता हूँ। मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या से दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली थी। उन्होंने उसकी कथा सुनी और बोले, हे हेमाली, तुमने वास्तव में अपराध किया है, लेकिन अब तुम पश्चाताप की अग्नि में तप रहे हो। केवल एक मार्ग है जिससे तुम अपने शरीर, आत्मा और पाप तीनों को शुद्ध कर सकते हो। वह है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत। उन्होंने उसे व्रत की विधि बताई, कैसे व्रत रखा जाए, भगवान की पूजा कैसे की जाए और कैसे आत्मा को साधा जाए। हेमाली ने उसी श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। चमत्कार और मोक्ष की प्राप्ति। और जब उसने द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया तो चमत्कार घटित हुआ। उसका शरीर धीरे धीरे फिर से सुंदर हो गया, रोग समाप्त हो गया, उसका मुखमंडल फिर से तेजस्वी हो गया। स्वर्ग से कुबेर की दिव्य सेना आई और उसे वापस अलकापुरी ले गई। कथा का सार और संदेश। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह मनुष्य की आत्मा की यात्रा है। गर्व से पतन, पतन से पीड़ा और फिर भक्ति से उद्धार। योगिनी एकादशी का व्रत केवल शारीरिक शुद्धि नहीं देता, यह आत्मा के अंधकार को भी मिटा देता है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से योगिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। आगे क्या? अब जब आपने यह कथा सुनी तो अगला प्रश्न है, इस व्रत को कैसे करें? क्या नियम है? क्या सावधानियां रखनी चाहिए? और इस व्रत का वैज्ञानिक रहस्य क्या है? तो आइए अगले भाग में जानते हैं योगिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत विधि और इसके अद्भुत लाभ। एकादशी सिर्फ उपवास नहीं है, यह उपवास के माध्यम से आत्मा को जागृत करने की प्रक्रिया है। यह एक अवसर है स्वयं को शुद्ध करने का, ईश्वर से सीधा संवाद करने का। लेकिन यदि विधि सही न हो तो फल भी अधूरा होता है। योगिनी एकादशी की पूजा और व्रत यदि सही विधि से किया जाए तो इसके प्रभाव अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी होते हैं। एक, व्रत की तिथि और समय। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। व्रत की शुरुआत सूर्योदय से होती है और अगले दिन द्वादशी को पारण किया जाता है। सही मुहूर्त में व्रत शुरू करना और पारण भी उचित समय पर करना बेहद जरूरी होता है। 2, व्रत की पूर्व तैयारी। व्रत के एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि को ही संयमित आहार लेना शुरू कर दें। तामसिक भोजन न करें, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का त्याग करें। मानसिक रूप से भगवान का स्मरण करते हुए शांत रहे। रात्रि को सात्विक आहार ही लें ताकि अगली सुबह शरीर और मन दोनों पवित्र हों। 3, व्रत के दिन सुबह की विधि। ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें,
उनके समक्ष दीप जलाएं, पुष्प अर्पित करें, तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। अगर शिवलिंग उपलब्ध हो तो शिव जी को भी जल चढ़ाएं, क्योंकि इस एकादशी का संबंध भगवान शिव से भी है। 4 व्रत के नियम। पूरे दिन निर्जला व्रत रखें या फलाहार जैसा शरीर सक्षम हो दिन भर भगवान विष्णु का नाम जपे, नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णवे नमः। क्रोध, लोभ, वाणी पर संयम रखें, झूठ बोलने से बचें, दूसरों को कष्ट न दें। टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया से दूर रहें, यह आत्मशुद्धि का दिन है। 5 व्रत में क्या करें? कथा श्रवण करें, विशेषकर हेमाली और कुबेर की कथा, भगवद गीता, विष्णु सहस्रनाम या विष्णु पुराण का पाठ करें। गरीबों को भोजन, वस्त्र, जल आदि दान दे, मंदिर जाकर दीप जलाए, तुलसी जी का पूजन करें। 6 व्रत में क्या न करें? व्रत वाले दिन नींद का अधिक सेवन, कामुक विचार, मांसाहार, आलस्य और अपवित्रता से दूर रहें। किसी भी प्राणी को चोट न पहुंचाएं, विशेषकर गाय और कुत्ते जैसे जीवों को। कटु वचन, कलह, विवाद आदि से बचें। याद रखिए, यह केवल व्रत नहीं, चरित्र की परीक्षा भी है। 7 रात्रि को क्या करें? रात्रि को जागरण करें या हरि नाम का जाप करते हुए विश्राम करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोने से भी पुण्य प्राप्त होता है। यदि शक्ति हो तो रात भर नाम संकीर्तन या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। 8 व्रत का पारण। द्वादशी तिथि को प्रातः काल स्नान करके भगवान को भोग लगाकर तुलसी पत्र के साथ जल अर्पण कर ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। फिर व्रत खोलें। फल, जल या सात्विक भोजन से। 9 योगिनी एकादशी व्रत के चमत्कारी लाभ। यदि श्रद्धा से यह व्रत किया जाए तो जीवन में वो चमत्कार होते हैं जो किसी यज्ञ, तप या तीर्थ से भी नहीं होते। कुष्ठ रोग जैसे असाध्य रोगों से मुक्ति, पिछले जन्मों के भी पापों का क्षय, दरिद्रता और मानसिक दुखों का नाश, जीवन में शांति, स्थिरता और धन वैभव की प्राप्ति, मोक्ष और आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त और सबसे बड़ा लाभ भगवान विष्णु की कृपा और निकटता प्राप्त होती है। 10 वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लाभ। व्रत के दिन शरीर विषमुक्त होता है, डिटॉक्सिफिकेशन, मन एकाग्र होता है, ध्यान की शक्ति बढ़ती है। संयमित आहार और उपवास से पाचन तंत्र मजबूत होता है, मानसिक शांति और न्यूरोलॉजिकल बैलेंस प्राप्त होता है और सबसे महत्वपूर्ण आत्मा के साथ जुड़ाव गहरा होता है। एकादशी केवल पापों से मुक्ति नहीं देती, यह आत्मा को पुनः उस मार्ग पर ले जाती है जो ईश्वर की ओर जाता है। जब आप यह व्रत पूरी श्रद्धा से करते हैं तो सिर्फ आप नहीं बदलते, आपकी पूरी ऊर्जा, जीवन की दिशा और दृष्टि बदल जाती है। कभी कभी प्रश्न उठता है, क्या सिर्फ एक दिन के व्रत से जीवन बदल सकता है? क्या इतने सारे पाप, दुख, कष्ट केवल एक व्रत से समाप्त हो सकते हैं? उत्तर है हाँ, अगर व्रत केवल भूखा रहना नहीं बल्कि आत्मा की पुकार बन जाए। एक योगिनी एकादशी का दुर्लभ रहस्य। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी तिथि में चंद्रमा और मन का गहरा संबंध होता है। इस दिन किया गया व्रत केवल शरीर पर नहीं बल्कि मन और आत्मा दोनों पर गहराई से प्रभाव डालता है। पुराणों में कहा गया है, योगिनी एकादशी व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है और यदि यह व्रत रोगग्रस्त, दुखी या पाप बुद्धि मनुष्य करे तो उसका जीवन नया मोड़ लेता है। 2 अघोरी साधुओं का अनुभव। काशी के एक साधु जो शिव और शक्ति के साधक थे, हर एकादशी पर ध्यान करते थे, लेकिन योगिनी एकादशी पर वह विशेष साधना करते थे। उन्होंने कहा, इस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा इतनी शुद्ध होती है कि मन यदि शांत हो तो ईश्वर से साक्षात्कार तक संभव है। मैंने इसी दिन अपने गुरुदेव के दर्शन और अपने कर्मों की झलक देखी थी। 3 एक वृद्धा की सच्ची कथा। उत्तराखंड के एक गांव में रहने वाली एक वृद्धा 80 वर्ष की थी। उनके पति, बेटा और बहू सब एक ही दुर्घटना में चले गए थे। उन्होंने सब कुछ खो दिया था, परंतु हर एकादशी का व्रत करती रही, विशेषकर योगिनी एकादशी। वह कहती थी, मैं अकेली नहीं हूँ बेटा, इस दिन मुझे भगवान विष्णु अपने सपने में आते हैं और मेरा हाथ थामते हैं। मैं उनके साथ मंदिर में जाती हूँ और जब उठती हूँ तो लगता है जैसे पूरे शरीर का भार उतर गया हो। 4 भावनात्मक अनुभव। श्रद्धा का प्रताप। राजस्थान में एक व्यक्ति था, जेल में सजा काट रहा था हत्या के आरोप में। किसी साधु ने उसे योगिनी एकादशी के व्रत का उपदेश दिया। उसने जेल में ही व्रत करना शुरू किया, 5 एकादशियां लगातार। 6ठे महीने न्यायालय ने पुराने सबूत खारिज कर दिए
उसकी सजा माफ हुई और वह बाहर आया। वह अब हर महीने गरीबों को भोजन कराता है और कहता है, भगवान ने मुझे दूसरा जीवन दिया। योगिनी एकादशी के दिन मेरी आत्मा को नया जन्म मिला। 5 मनोविज्ञान और विज्ञान की नज़र से एकादशी तिथि में चंद्रमा पृथ्वी के जल तत्व पर प्रभाव डालता है। हमारा मस्तिष्क भी 80% जल से बना है, अतः यह दिन मन को शांत करने, पुराने भावों को बाहर निकालने और आत्मा को स्थिर करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। जब आप व्रत रखते हैं, मन संयमित होता है, भावनाएं स्थिर होती हैं, आपके भीतर की प्राण शक्ति जागृत होती है। 6 इस व्रत का सबसे बड़ा रहस्य क्षमा। योगिनी एकादशी केवल पापों का क्षय नहीं करती, यह आपको स्वयं को क्षमा करना सिखाती है। वो दुख जो आप वर्षों से अपने भीतर पाले हुए हैं, वो अपराध बोध जो कभी आपको चैन नहीं लेने देता, इस एक व्रत से आप खुद को माफ करना सीखते हैं और यही है मोक्ष की शुरुआत। 7 यह व्रत क्यों करना चाहिए? जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। यदि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, यदि लगता है कि भगवान आपसे रूठ गए हैं, तो बस एक बार पूरे दिल से योगिनी एकादशी का व्रत करके देखिए। बिना दिखावे के, बिना लोभ के, केवल भक्ति, पश्चाताप और प्रेम के साथ आप अनुभव करेंगे जैसे भीतर कोई द्वार खुला हो, जैसे वर्षों से जमी धूल हटा दी गई हो, जैसे ईश्वर ने खुद आपको छू लिया हो। हर माह एकादशी आती है, लेकिन योगिनी एकादशी आत्मा को जगाने आती है। यह आपको याद दिलाने आती है कि भक्ति, प्रायश्चित और प्रेम में अपार शक्ति है। इस बार आप भी यह व्रत कीजिए और इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए। अगर ये कथा और जानकारी आपको भावुक कर गई हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि किसी की आत्मा को नया जीवन देने में शायद आपका ही हाथ हो। तो साथियों, ये थी योगिनी एकादशी से जुड़ी वह दिव्य कथा, गुप्त रहस्य और अद्भुत लाभ जिसे जानकर न केवल आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो, आपकी आत्मा को झकझोरा हो, तो इसे अपने परिवार, मित्रों और भक्तजन तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि शायद किसी और के जीवन में यही एकादशी नया उजाला लेकर आए। नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए, क्या आपने कभी योगिनी एकादशी का व्रत किया है, या क्या आप इस बार इसे पूरे श्रद्धा से करने जा रहे हैं? और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और चमत्कारी व्रत, कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य हम आपके लिए लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली एकादशी आपकी जिंदगी बदल सकती है। हर हर विष्णु, जय श्री हरि, जय योगिनी एकादशी। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कथा, एक नई ऊर्जा और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, जीवन सात्विक हो और आत्मा शांत हो। धन्यवाद।